अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, दो टॉपिक्स हैं जिन पे आज मैं तबसरा करूँगा। दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तानी कौम को और एक अमेरिकन कौम को। दोनों कौमों को बहुत बहुत मुबारक हो, इसलिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जी वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करेंगे। ये खबर जो है कुछ दिन पहले मुकामी पाकिस्तानी मीडिया में भी चली थी, लेकिन अब जो है इसको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद अब इसको जो है स्काई न्यूज़ CNN ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चला रहे हैं। और पहले मैं समझ रहा था कि शायद ये कोई ज़राए से खबर आ रही है तो शायद इतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। और मुझे समझ नहीं आई है कि पाकिस्तान को ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उनको डोनाल्ड ट्रंप को एक जंग जो तकरीबन मिनी जंग है जो स्टार्ट हुई थी तकरीबन, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा चली नहीं और वो भी जो है बहुत लिमिटेड रही। उसमें जो है जिसको अभी तक इंडिया अभी तक यही कहता है कि उस पर अमेरिका का रोल नहीं था। अगर रोल था भी तो जो है पाकिस्तान अगर इस हद तक जा रहा है कि वो उस वॉर पे जहाँ पर हार्डली कंपेयर टू ईरान और इसराइल या इसराइल और फ़लस्तीन जो है जो जंग चल रही है उसमें जितने बंदे मारे जा रहे हैं, तो सिर्फ उसको छोड़ के पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाने पर नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दे दिया जाए या नॉमिनेट कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा जो है ना मस्के लगा रहा है अमेरिका को। और इससे जो है वो ये है कि इंडिया जो है वो उसको सही मिर्चें लगनी है कि देखें कि पाकिस्तान कितना थले लगा हुआ है बेसिकली कि जो है ना इस हद तक चला गया है। तो और वो कहीं मैं देख रहा था कि वो कई लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो है ना कि ये जो खबर जो है ना समझ नहीं आई थी कि ये खबर कैसे सही हो सकती है, लेकिन अब जो ये खबर ठीक है। और लेकिन इसका जो है इम्पेक्ट जो है वो क्या आएगा, मेरे ख्याल है पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली तो इसको फ़ायदा होगा कि जो है वो इसको जो है पाकिस्तान बिटवीन पाकिस्तान USA रिलेशनशिप में जो है उसको जो है एक ज़्यादा सा बूम मिलेगा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ जो है शायद पाकिस्तान के साथ जो है वो कोई उनको इंसेंटिव दे। पहले जो था कि इमरान खान के हवाले से था कि शायद उस इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी फेवर करेगा, लेकिन वो ऐसा जो है वो बात मेल्ट डाउन होती जा रही है। और जो पाकिस्तान आर्मी चीफ़ की जो है फील्ड मार्शल जो हैं उनकी जो है जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो मीटिंग हुई है, मेरा ख्याल है कि वो भी डेमोक्रेसी का जो बहुत हम जिक्र करते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अमेरिका में बड़ी डेमोक्रेसी है, तो देखें कि वहाँ पे उन्होंने हेड ऑफ स्टेट को इससे कोई रब्ता नहीं किया। उन्होंने जी बुलाया सिर्फ आर्मी चीफ को और उसके साथ किसको बुलाया, जो DGIS है जिनको जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो चेयरमैन बनाया हुआ है। कोई भी उसमें जो है ब्यूरोक्रेट या फिर पॉलिटिकल पर्सन जो था, पॉलिटिकल पर्सन से मुराद ये होती है कि आपका जो है कुछ सियासतदान मिसाल के तौर पे आपका वज़ीर ख़ारजा, आपका जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल या आपका प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल, ठीक है वो हो। या फिर ब्यूरोक्रेट से क्या मुराद होती है कि आपका जो एम्बेसडर जो है यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान का वो होता है उस मीटिंग में, ठीक है। या आपका कोई जॉइंट सेक्रेटरी होता, फॉरेन सेक्रेटरी होता वो। तो कौन लोग थे, सिर्फ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन और तीसरे कौन, मोहसिन नकवी साहब, ठीक है। एक बड़ी मशहूर वीडियो भी हुई है जिसमें मोहसिन नकवी जो हैं और फिर यासिन मनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल जो हैं ये अमेरिका किसी मॉल में घूम रहे हैं, तो कुछ 2-3 सेकंड की वीडियो बनाई है अमेरिकन मॉल में घूमते हुए। तो बहरहाल उनकी खैर सिक्योरिटी तो काफ़ी होगी, अब नक्कर पर काफ़ी सिक्योरिटी होगी। एनीवेज तो इससे डेमोक्रेसी का पता चलता है कि अमेरिका को भी जहाँ पे जो सहूलत लगती है तो वहाँ पे वो उसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पे भी देखें उन्होंने पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेसी इस टाइम ब्राय नाम ही सही, ठीक है, कागज़ों में सही, फॉर्म 47 के तहत ही सही, लेकिन जो है वो फॉर्म 45 के तहत ही सही, लेकिन क्या चल रही है वो उन्होंने यहाँ के जो मतलब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या इलेक्टेड गवर्नमेंट से रब्ता नहीं किया, उन्होंने फील्ड मार्शल से रब्ता किया है। और अब सुना ये है कि जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनका जो है रब्ता हुआ है अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से, सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं उनसे रब्ता हुआ है, ठीक है, जो अमेरिकी हैं। और सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और उनसे जो बात की है, देखें ये लेवल है
पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का भी और अमेरिकन डेमोक्रेसी का भी, जिस पे वो बिलीव करते हैं। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करनी थी वो है सना यूसुफ के हवाले से। मैंने जो है ना एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखी और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर परेशान हो गया। हालांकि उस पर मीडिया में इतनी बात नहीं हुई, मैं उसको देख कर बड़ा हैरान हुआ। और उसमें जो है कि जो सना यूसुफ का जो मर्डरर है, मुलजिम जो है वो अदालत में पेश हो रहा है। ठीक है, पुलिस वाले 3-4 पुलिस वाले लेकर आ रहे हैं। हार्डली 1-2 मीडिया वाले बंदे जो थे, मतलब मोबाइल से, मीडिया के भी थे या नहीं थे, पर मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं जो वो अंदर आ रहा है, ठीक है, पेशी के लिए। और जो है और 2 बंदे मैं देखे, एक काले कोट में वकील साहब थे और उनके साथ जी एक और साहब थे। वो कौन थे? सना यूसुफ के वालिद साहब। कोई बंदा नहीं था वहाँ पे, कोई मीडिया वाला बंदा नहीं था। मैं सोच रहा था यार ये वो बच्ची है जिसके कत्ल पे मेरा ख्याल है कि हर जो बिजनेसमैन है, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसने सना यूसुफ को टैग कर करके वीडियो बनाई, ठीक है ना। और कई कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज भी उसमें डाली कि ये कत्ल इस तरह नहीं हुआ, उस तरह हुआ। और आखिर में इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और उसके इंसाफ की आवाज़ उठाने के लिए उस अदालत में उसके बाप के अलावा कोई तीसरा बंदा मौजूद नहीं था, ठीक है। और मैं ये देख रहा था, सोच रहा था यार ये व्हाट द हेल इट इज़, मतलब ये कैसे हो सकता है यार कि जिसके लिए अभी मिलियंस मिलियंस और मिलियंस व्यूज़ मिले लोगों को अपनी वीडियोस बना के सना यूसुफ के मर्डर के। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, ठीक है। इंटरनेशनल मीडिया में, जिसमें आप CNN न्यूज़ ले लें, BBC ले लें, स्काई न्यूज़ ले लें, ITV ले लें, अल जज़ीरा इंग्लिश ले लें, इंडियन के आप न्यूज़, इंडिया के चैनल उठा के देख लें, हर न्यूज़ ने उस स्टोरी को कवर किया, ठीक है। इतना वो बड़ा वाक़या था। अब उसका जो केस चला है, तो उस केस पे कहाँ के वो ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ के वो सोशल मीडिया वाले, ये कहाँ गए वो उसकी जो अपनी दो खुद उस सना यूसुफ की दोस्तें थी, ठीक है, उनकी सना यूसुफ के जो रिलेटिव्स थे, ठीक है, उसको हो सकता है कि एक आध रिलेटिव वहाँ पे मौजूद हों उसके बाप के अलावा, लेकिन वीडियो में नज़र नहीं आए। कहाँ वो गए वो सारे लोग जो सना यूसुफ के हक़ में बोलते थे। अब फिर मैंने जो है वो देखा है कि जो खैर मैं ये बहुत सोच रहा था, और अब मैंने एक वीडियो कर बड़ी अभी रिसेंटली आज ही देखी है कि जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर जो हैं वो सना यूसुफ के घर गए हैं इस्लामाबाद में, उनके वालिद से मिले हैं। पुलिस के जो SSP हैं या SP इन्वेस्टिगेशन है वो उनको लेकर गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने अपनी वीडियो भी बनाई है, ठीक है, कि जी कि हम आए हैं इनसे मिलने के लिए। लेकिन मकसद वहाँ पर उनके आने का भी वही था जो मैं कंसर्न शो कर रहा हूँ इस टाइम पे, कि उन्होंने यही कहा कि हमें बड़ा दुख हुआ कि जी आप अकेले अदालतों में खुद चक्कर लगा रहे हैं, आपके साथ वो लोग क्यों नहीं है जो थे सारे, जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। और मतलब इसमें जो है वो उसने अताउल्लाह तारर ने बड़ा पुलिस से पूछा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही हैं, प्रोसिक्यूटर जो हैं, जो हुकूमती वकील होते हैं, वो उनका काम कैसे चल रहा है, सारी उन्होंने बैठ के बात की है। विच इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप बाय द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर के। देख कोई बंदा तो आगे आया है, कोई बंदा तो उनके घर गया है, उनसे कंडोल किया है, उसके अलावा उनसे केस के हवाले से जो मेन चीज़ ये थी कि केस के हवाले से उनके साथ दिया है। और बाकी उन्होंने कहा है कि आइंदा पेशी में जो है हम और भी वकील जो हैं आपके साथ जाएंगे, आप अकेले नहीं होंगे, हम आपके साथ हुकूमती वकील भी भेजेंगे और आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। ये फेडरल इंफॉर्मेशन की तरफ से इस तरह की बात करना विच इज़ मीन्स अ लॉट। और ये भी शो करता है कि जो वीडियो में देखकर जो मेरे तासुरात थे, वो काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि यार कि ये बच्चा और ये बच्ची के बाप जो है ये अकेला फिर रहा है इस अदालत में, जहाँ पर जो है इससे कत्ल को महीना भी नहीं गुजरा और इतने इस पे जो है वो लोग इसको भूल गए हैं, इसके केस को भूल गए हैं, इसको कवर नहीं कर रहे हैं, क्या चक्कर है अल्लाह जानता है। तो एनीवेज इस पर बहुत दुख हुआ। बहर एनीवेज अब देखते हैं कि आगे क्या चक्कर चलता है। मतलब अभी केस तो अदालत में ही है और मैं उस मुलजिम को देख रहा था, उसकी वीडियो जब वो अदालत में पेश हो रहा था, तो कोई भी इसके मतलब तासुरात नहीं थे, कुछ नहीं उसने बोला। और बहरहाल उसने 2 मीडिया में स्टेटमेंट चल रही थी, उसने कहा था कि मुझे मेडिकल करवाया जाए और मेरे जो है वो मेरे फैमिली से मुझे मिलने दिया जाए। तो बहरहाल वो तो बात की बात है। बहरहाल दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ द सना यूसुफ सो फार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से जो किया, अस्सलाम वालेकुम।